जय श्री राम, जय महाकाल। मेरा नाम अतुलपुरी, मैं आध्यात्मिक मंत्र चिकित्सक भगवान का एक छोटा सा परम भक्त आप लोगों की सेवा में दोबारा से उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों को और एक नई जानकारी दूंगा। क्या होता है, बहुत सारे साधक हैं जो बहुत लंबे समय तक साधनाएं कर रहे हैं और उनके पास में सिद्धि उपलब्ध हो गई है, लेकिन उनके शरीर में आभास नहीं होता, उन्हें महसूस नहीं होता कि हमारे पास में सिद्धि है या नहीं है। लेकिन वह किसी का कार्य करते हैं, वह कार्य बड़ी आसानी से उनका हो जाता है। अगर वो किसी पे झाड़ लगाएं तो झाड़ लग जाता है। अगर वो पानी किसी को पढ़ के दे दें तो पानी पढ़ के दे देने से उनको आराम मिल जाता है, या किसी भी प्रकार का वह कार्य करते हैं तो उनको आराम मिल जाता है बहुत तेज़ी से, और दुगनी तेज़ी से उनको आराम मिलता है। तो ये कैसे हो रहा है? अगर उनके पास में सिद्धि है और उनको वह महसूस नहीं हो रही और कार्य उनका कर रही है, तो इसका क्या मतलब है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोग जाप करें, जाप करें, जाप करें। जाप करने से क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं। जाप करने से हमारे शरीर में ग्रहण शक्ति बढ़ती है, और ग्रहण शक्ति बढ़ने से जो भी हमें सिद्धि मिलती है वह हमारे शरीर पर भार नहीं डालती है। भार का मतलब होता है, जितना आप ज़्यादा जप करेंगे, अगर आपके पास में कोई सिद्धि है तो वह सूक्ष्म होती चली जाएगी। जितनी ज़्यादा सिद्धि आपकी सूक्ष्म होगी, उतना ही आपकी सिद्धि ताकतवर होगी, और आपका कार्य बड़ी तेजी से और गहनता से आपका कार्य करेगी, और आपके शरीर में बिल्कुल भी भार नहीं डालेगी, क्योंकि वह सूक्ष्म अवस्था में है, ना कि स्थूल अवस्था में। जो कि स्थूल अवस्था में होती है और उसमें भार ज़्यादा होता है, वह आपके शरीर पर भार डालती है। जैसे आपके छाती पर भार रहता है, सिद्धियों के कारण भी भार रहता है, प्रेत के कारण भी आपके शरीर पर भार रहता है, छाती पर दबाव पड़ता है, सिद्धियों के कारण भी पड़ता है। अगर वह स्थूल अवस्था में है या उसको भोग आपने गलत दिया है, तो वह स्थूल अवस्था में आपके शरीर पर भार डाल सकती है। अगर आप लगातार कंटिन्यू जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और सात्विक रह के कर रहे हैं, और आपके पास में सिद्धि आपकी महसूस नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि वह सिद्धि ताकतवर है और सूक्ष्म अवस्था में है। जो आप जाप कर रहे हैं वह जाप से सूक्ष्म होती चली जा रही है धीरे धीरे करके। इसी प्रकार से सिद्धियां कार्य करती हैं। जब भी आप कार्य करें तो सिद्धियों से हाथ जोड़कर बोले, मैं यह कार्य करने जा रहा हूँ, आप मेरी सहायता करें, मेरी हेल्प करें। और जब भी आप किसी को झाड़ा लगाएं, सर पे हाथ रखें, ओम नमः शिवाय ओम का जाप करें। अगर आपका गुरु है कोई, तो आप अपने गुरु की मदद ले सकते हैं हाथ जोड़कर, कि मैं, जैसे आप किसी का गुरु का नाम लें और बोले कि मेरे गुरु की शक्ति और उनकी शक्ति साथ चले, मैं इन व्यक्ति पर झाड़ा लगा रहा हूँ, मेरे गुरु की शक्ति मेरी रक्षा करे और इन पे झाड़ा भी लगाए, और मेरी भी शक्ति झाड़ा लगाए इन पे और मेरी रक्षा करे। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपकी गुरु की शक्ति भी आपको साथ चलेगी। अपने गुरु का नाम लेकर आप गद्दी पर बैठे और नाम लेकर कार्य करें, तो आपको झपट्टा नहीं लगेगा, और वह गुरु का तत्व आप लोगों से चुपकेगा और कार्य करेगा। इसी प्रकार से गुरु की शक्ति और आपकी सिद्धि काम करेगी, इसी प्रकार से चलता रहेगा। और जब भी आप कार्य करें तो जन कल्याण के लिए ही कार्य करें, अपने लाभ के लिए कार्य ना करें कि आप आपके मन में घोड़ा बंगला या बिजनेस चलाने का भाव आ जाए, तो ऐसा ना करें, कतई ना करें। शुरुआती दौर में आप भाव से करेंगे तो आपका कार्य बड़ी तेजी से होगा। जब आपके मन में लालच आ जाएगा तो वह कार्य बिल्कुल नहीं होगा। आप कितना भी जोर लगा लें, कितनी भी सिद्धियां इकट्ठी कर लें। जय श्री राम, जय महाकाल।